ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीस्ता सी तलवार मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, गुजरात दंगा केस में सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। गुजरात सरकार को गिराने की साजिश हुई थी। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी साजिश की बात अपने ऑर्डर में की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का जो हिस्सा था उसे भी पढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। संबित पात्रा ने साफ कहा, गुजरात सरकार को गिराने की साजिश हुई है। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था। तो आपके टीवी स्क्रीन पर वो हलफनामे की कॉपी है जो एसआईटी की तरफ से दाखिल की गई है गुजरात के कोर्ट में, जिसमें एसआईटी ने कहा कि तीस्ता सी तलवार को 30 लाख रुपए अहमद पटेल ने दिए थे ताकि गुजरात की सरकार को, तत्कालीन सरकार को अस्थिर किया जा सके। Dismissal and destabilization of the publicly elected Gujarat government। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। वो पहला किस्त 5+25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सितलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सितलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। संबित पात्रा एक बड़ा आरोप लगाते हुए यहां पर सोनिया गांधी पर, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने ही अहमद पटेल के जरिए 30 लाख रुपए की डिलीवरी करवाई थी। हमारे साथ अभिजीत जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। अभिजीत, जो हलफनामा दाखिल किया गया है एसआईटी की तरफ से गुजरात की अदालत में, उस हलफनामे में और क्या खास बात कही गई है? बिल्कुल, जो मैं बता दूं तो जिस तरह से हलफनामा जो दाखिल किया गया उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि तीस्ता सितलवाड़ की अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर और राज्यसभा के एमपी थे उस टाइम पे, और जो 2002 में दंगा हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके बाद तीस्ता सितलवाड़ की उनके साथ एक बैठक हुई थी। और जिस तरह से बैठक हुई उसमें उस टाइम पे उनके दिल्ली निवास पे ये बैठक हुई थी। उस टाइम पे प्रत्यक्षदर्शी जो था उसके हाथों 5 लाख रुपए का पहला किस्त दिया गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद अहमदाबाद में गवर्नमेंट सर्किट हाउस। अभिजीत, अगर आप हलफनामे को गौर से देखेंगे तो उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि न सिर्फ अहमद पटेल के साथ बल्कि कई और नेताओं के साथ वहां पर बैठक की गई। हालांकि उन नेताओं के नाम उसमें नहीं लिखे गए हैं, लेकिन उस हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से हलफनामे में अहमद पटेल का नाम मेंशन किया और साथ में कई नेता और प्रत्यक्षदर्शी को भी बताया गया, तो उनमें किसी का नाम ही नहीं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पे कॉन्स्पिरेसी का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सच्चाई की ओर जा रहा है, क्योंकि जो 2 आरोपियों के गिरफ्तार आरोपी बताए गए, तीस्ता सितलवाड़ और आरबी श्रीकुमार एक्स डीजीपी, तो उन दोनों के साथ इंट्रोगेशन के दौरान जो बातचीत हुई उसके आधार पर एफिडेविट तैयार की गई है। और तीसरा जो आरोपी बताया गया संजीव भट्ट, जो पालनपुर सब जेल में सजा काट रहे थे, उनको ट्रांसफर वारंट के आधार पे बुधवार को गिरफ्तार बताया गया। उनकी भी अभी पूछताछ होनी है, तो उनकी पूछताछ के दौरान क्या क्या बाहर आएगा, खुलासा होगा, वो देखनी। अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बीजेपी के बयान के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसका पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये ले आते हैं। 2017 के चुनाव में जनरल दीपक कपूर और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी जी ने कि यह पाकिस्तान के साथ मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। क्या हुआ उस आरोप का? फिर माफी मांगनी पड़ी नरेंद्र मोदी जी को। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद,
फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। अभिजीत के पास न्यूज रूम में चलते हैं। अभिजीत, आप गुजरात की राजनीति को लंबे अरसे से कवर करते आए हैं। कांग्रेस का बड़ा सीधा सा कहना है, जो उन्होंने बीजेपी का काउंटर किया है, कि अगर जांच करनी थी तो पहले भी की जा सकती थी। चुनाव के ठीक 6 महीने पहले इस तरह की बात करना कि अहमद पटेल जी ने वो सारा पैसा दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जो 2002 में सांप्रदायिक दंगे उसके बाद जो फैले थे और उसके बाद जो उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने एसआईटी की रचना की थी और एसआईटी में भी उसी टाइम पे जो जांच पड़ताल हुई थी उस दौरान भी ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। ऐसी बात उस एसआईटी के उस रिपोर्ट में भी दिखाई गई थी और जो कमीशन बनाया गया, कमीशन का गठन किया गया था, उसमें भी ये बताया गया था, शाह और नानावटी पंच का था, उसमें भी ये बात लिखी गई थी और उसके आधार पे ही जो ट्रायल कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला चला, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का इनडायरेक्टली हाथ होने की बात बताई गई थी रिपोर्ट में। तो इसके नाते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में अभिजीत, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के हाथ होने की बात तो कही गई, लेकिन फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, जिस तरह से उस टाइम पे जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसमें कहीं ना कहीं कोई नाम नहीं मिले थे, लेकिन अभी जो अरेस्ट किया गया है तीस्ता सितलवाड़ और आरवी श्री कुमार को, तो उनकी इंट्रोगेशन में ये बात कहीं ना कहीं खुल के बाहर आई है। जो सवाल पूछे गए उसके जवाब में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस के अहमद पटेल से मिले थे, ऐसा तीस्ता सितलवाड़ और आरवी श्री कुमार ने बताया हुआ है। इसके आधार पर ये एफिडेविट फाइल की गई है। जी अभिजीत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, दोबारा भी आपके पास आएंगे। तो अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि इस मामले में एसआईटी ने जो हलफनामा दाखिल किया है निचली अदालत में, उसमें एसआईटी ने इस बात का जिक्र किया है कि 30 लाख रुपए की रकम दी गई। अब जांच का यह विषय है कि 30 लाख रुपए की रकम किस तरह से दी गई और उसके पीछे की मंशा क्या थी।